जय हिंद। जितना भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है या बाद में देखेगा, सभी बच्चों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिन भी बच्चों का उत्तर प्रदेश पुलिस का 17 और 18 फरवरी को पेपर लगा हुआ है, अर्थात यूपीपी एग्ज़ाम 2024, बहुत दिनों से बच्चे प्रतीक्षा कर रहे थे इस एग्ज़ाम के लिए और वो घड़ी आने वाली है 17 और 18 फरवरी को। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए आप लोगों ने जो बढ़िया तरीके से तैयारी की है, उस एग्ज़ाम को बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को करना है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं कि आप एग्ज़ाम को देते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। एडमिट कार्ड में आपके उन सभी सावधानियों को बताया गया, लेकिन बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि एडमिट कार्ड का पहला पेज वो निकलवा लेते हैं। पहला पेज मतलब है वो अपना एडमिट कार्ड, लेकिन उसके बाद जो सेकंड पेज होता है वो बहुत कम बच्चे निकलवाते हैं और वहाँ से कुछ चीज़ें ऐसी पॉइंट आउट होती हैं जो उन बच्चों को नहीं पता होती हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं एक एक आपको बात बताऊंगा। सबसे पहला तो मैं बताऊं कि जो 17 फरवरी को पेपर है, देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों ने अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड किया होगा तो एक चीज़ नोटिस की होगी आपने कि एग्ज़ाम टाइम देखिएगा किस तरीके से दिया गया। 10 बजे से 12:05। 10 बजे से 12 बजे तक नहीं दिया गया, जबकि आपको पता है कि 2 घंटे का समय है। अब इसको 12:05 क्यों बोला गया, अर्थात ये 5 मिनट किस बात का दिया जा रहा है। अभी तक आप जितने भी एडमिट कार्ड देखते होंगे सब में टाइमिंग क्या लिखी रहती है, 10 से 12, 3 से 5, लेकिन यहाँ पर 5 मिनट क्यों अतिरिक्त दिया गया? क्योंकि जो आपका बीच में समय लगता है ना, सिग्नेचर कराए जाते हैं, थंब लगवाए जाते हैं, तो ऐसी चीज़ों के लिए जो लगभग आपका औसतन 1-2 मिनट बेकार होता है, तो उसको सरकार ने एक दिमाग में सेट करके 5 मिनट मान लिया है और उन्होंने टाइमिंग उस 5 मिनट को दे दी है कि जो आपका समय वहाँ पर इंगेज होता है उस समय को भी मैं दे रहा हूँ। ये अच्छी पहल है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। रिपोर्टिंग टाइम 8 AM है। अगर आपका पहली शिफ्ट को पेपर है तो 8 AM तक आप उस विद्यालय में पहुँच जाइएगा, बिल्कुल। और देखिएगा गेट क्लोजिंग टाइम 9:30 बजे है, मतलब 9:30 बजे गेट क्लोज हो जाएगा। उसके बाद फिर आपकी कोई एंट्री नहीं होगी, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। इसके बाद कुछ पॉइंट हैं जिन पॉइंटों को मैं यहाँ पर पढ़ता भी जा रहा हूँ, स्क्रीन के माध्यम से आपको वो दिख भी रहे होंगे, देख लीजिएगा। यहाँ पर एक एक पॉइंट दिया गया है। पॉइंट नंबर 1 इन्होंने दिया है कि ऑफलाइन लिखित परीक्षा जो है वो किस पर होगी बेटा, OMR पर होगी। सबसे पहला तो ये पॉइंट है, हर बच्चे को पता होगा कि पेपर हमारा OMR पर है, ठीक है। इसमें 150 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, मतलब बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। अगला पॉइंट क्या है, अवधि 120 मिनट की होगी। इसके बाद गलत उत्तर और एकाध उत्तरों के लिए ऋणात्मक अंक भी दिए गए। तो जो बच्चे पहली बार पेपर देने जा रहे हैं, अगर उनको लगता है कि पूरे में पूरे कर देंगे, तो उनको इतनी बात पहले से ही सरकार ने बता दी कि भैया माइनस मार्किंग का भी यहाँ पर खेल है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न पत्र के किसी प्रश्न में अगर हिंदी भाषा में किसी भी बात, कभी कभी क्या होता है कि किसी प्रश्न में आपको कुछ गड़बड़ी लग रही है, तो हिंदी अगर भाषा में कोई चीज़ गड़बड़ी है तो उसका इंग्लिश संस्करण देखा जाएगा, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, तो अंग्रेजी संस्करण क्या होगा, मान्य। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र में उल्लेखित रिपोर्टिंग टाइम के अनुसार ही, मतलब ऐसा नहीं कि आप अपने मित्र का एडमिट कार्ड लेकर के बोले अब हम तो कल आएंगे, तो मित्र का है तो मित्र को जाना, आपको अपने हिसाब से जाना है। प्रवेश पत्र में जो भी आपका गेट बंद होने का समय है उस हिसाब से, देखिए गेट बंद होने के समय के अनुसार परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। मुख्य द्वार बंद होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। आप कितनी भी समस्याएं सरकार को बताइएगा, लेकिन सरकार ने साफ कह दिया है कि अभी गेट क्लोजिंग टाइम मैंने दिखाया था, अगर उस टाइम पर गेट क्लोज हो गया उसके बाद कोई आपकी एंट्री नहीं होगी। फिर देखिएगा, अभ्यर्थी फोटो पहचान पत्र के रूप में एक आपको आईडी ओरिजिनल लेकर के जानी और उसकी फोटोकॉपी भी करा लीजिएगा। आईडी किस प्रकार से भैया, आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट, ड्राइवरी लाइसेंस, ई आधार की हार्ड कॉपी भी, ठीक है। मतलब कहने का आपके पास इनमें कोई भी एक है, सब नहीं लेके जाने हैं, कोई भी एक मूल कॉपी होनी चाहिए और उसकी फोटोकॉपी भी करा लीजिएगा, ठीक है। फोटो पहचान पत्र के बिना अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोई अन्य पहचान पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। पता चला आप फेसबुक आईडी लेके चले गए, इंस्टाग्राम आईडी लेकर के चले गए, इन आईडियों को बेटा मान्य नहीं माना जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। परीक्षा केंद्र पर पहुंचने पर अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र और मूल पहचान पत्र के सत्यापन के बाद ही केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। वहां बहस मत करिएगा बिल्कुल भी। अपना एडमिट कार्ड, अपना पहचान पत्र दिखाइएगा और बड़े शालीनता से आप प्रवेश करिएगा। परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक होगा, ठीक है। फोटोग्राफ भी लिया जाएगा कि ऐसा तो नहीं हो रहा कि आपकी जगह कोई दूसरा पेपर देने आया हो।
पहचान पत्र में मेल ना होने पर अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति भी नहीं दी जाएगी। परीक्षा समाप्ति होने तक किसी विद्यार्थी को परीक्षा कक्ष से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। मतलब आपको लगता है ना कि पेपर मिला, आप 2 घंटे का पेपर है, आप 1 घंटे में करके बैठ गए तो आपको बाहर आने को मिलेगा, नहीं, पूरा 2 घंटे आपको वहां पर समय देना है। इसके बाद यह प्रवेश पत्र केवल निर्धारित परीक्षा तिथि परीक्षा पाली के लिए ही मान्य होंगे। मतलब जो भी आपके प्रवेश पत्र में परीक्षा तिथि होगी, जो भी टाइम होगा, उसी के अनुसार आपको वहां पर क्या करना होगा बेटा, जाना होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट और भी दिया है, किसी भी परिस्थिति में परीक्षा की तिथि पाली और केंद्र में अनुमति नहीं है। इसके बाद का पॉइंट देखिएगा। इसके बाद का पॉइंट क्या है बेटा, इसको भी देख लीजिएगा। इसके बाद का पॉइंट है कि अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है, देखिएगा ये भी समझ लीजिएगा, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा में कम से कम 1 दिन पूर्व, देखिएगा 1 दिन पूर्व परीक्षा केंद्र और वहां पर पहुंचने का पता लगा ले, ताकि परीक्षा के दिन समय पर केंद्र पर पहुंचे। बहुत से बच्चे अभी भी निश्चिंत है, कह रहे सर मैं गूगल से सर्च कर लूंगा, पहुंच जाऊंगा। तो उन सब बच्चों को बता दूं कि आपका पेपर अगर 17 तारीख को है तो उससे पहले आप परीक्षा केंद्र कहां पर है, वहां जाने की क्या सुविधा है, कितनी दूरी है, सब चीज़ें क्लियर कर लीजिएगा, उसके हिसाब से ही जाइएगा। लास्ट दिन के चक्कर में मत रहिएगा। एक भी गलत व्यक्ति से अगर आपने एड्रेस पूछ लिया तो पूरा मामला गड़बड़ा जाएगा बेटा। केवल सूची में नाम अभ्यर्थियों को दिनांक समय पाली परीक्षा केंद्र में अनुमति दी जाएगी। ठीक है, सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा केंद्र पर कोई भी कीमती सामान, ठीक है, ना जाए। वहाँ शादी विवाह नहीं है कि ज्वेलरी पहने, रानी हार पहने चले जा रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं। वहाँ पर भैया मामला दूसरा है। वहाँ ये ना देखना कि वो इटावा वाली ननद आई हैं तो वो देखेंगी कितना सोना चांदी पहन के आई हैं, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। अभ्यर्थियों को निम्नलिखित वस्तुओं को परीक्षा केंद्र के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। देखिए कौन कौन नहीं है मामला, पाठ्य सामग्री नहीं ले जा सकते, कागज के टुकड़े नहीं ले जा सकते, पेंसिल बॉक्स, प्लास्टिक पाउच, क्रेडिट डेबिट कार्ड, स्केल, कॉपी, व्हाइटनर, इरेजर, ब्लेड, टेबल, ठीक है, जैसी कोई भी स्टेशनरी वस्तु आदि आप नहीं ले जा सकते। इसका विशेष ध्यान रखिएगा बेटा। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे मोबाइल फोन, कैमरा, घड़ी, बहुत बच्चे फैशन में घड़ी बांध करके जाएंगे तो ध्यान रखिएगा, घड़ी मत बांध के जाइएगा, अलाउ नहीं है। ब्लूटूथ डिवाइस, पेन ड्राइव, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड, ठीक है, हेल्थ बैंड भी कुछ लोग बांध लेते हैं, देखें आज कितना चले, इन चीज़ों को मत लेके जाइएगा, दिमाग पर लोड मत लीजिएगा इन चीज़ों का। ठीक है, आभूषण, बटुआ, चश्मा, हैंडबैग, टोपी, किसी प्रकार की धातु की वस्तुएं ये भी लेकर के नहीं जानी। खाने का सामान, ठीक है, खुला या पैक किया हुआ, या पानी की बोतल, ये कुछ भी नहीं लेकर के आपको जानी है। बिल्कुल रिलैक्स मूड में, एडमिट कार्ड, आईडी, और बस आपको जाना है वहां पर। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश पत्र, फोटो पहचान पत्र और पारदर्शी नीला और काला बॉल पॉइंट पेन, देखिएगा लाल पेन, ग्रीन पेन, इस टाइप का कोई पेन आपको लेकर के नहीं जाना। या तो आप नीला पेन लेकर के जाइएगा या काला, और वो भी ध्यान रखिएगा जेल पेन नहीं होना चाहिए। कैसा, बॉल पॉइंट। बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं कि नीला काला दोनों लेके जाते, कुछ वो नीले से रंग देते, कुछ वो काले से रंग देते। तो एक ही पेन का प्रयोग करिएगा, इसका भी ध्यान रखिएगा बेटा। पेंसिल, स्याही, स्केच पेन, जेल पेन का उपयोग कैसा है, वर्जित। अभ्यर्थियों को उपस्थिति पत्रक पर संबंधित विवरण भरते हुए निर्दिष्ट कॉलम में हस्ताक्षर भी करना होगा आपको। परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को पूरी तरीके से क्या बनानी है, शांति बनाए रखनी है। अभ्यर्थी यदि एक दूसरे से किसी प्रकार का लेन देन अथवा बातचीत की अनुमति नहीं होगी, यदि कोई ऐसा करता है तो उसे अनुचित साधन माना जाएगा। मतलब एग्जाम हॉल में आपको बातचीत भी नहीं करनी है किसी से ये भी नहीं कहना कि भैया हमें ये बता दो या हमें ये आता है, ठीक है। इस प्रकार की किसी भी गतिविधियों में आपको सम्मिलित नहीं होना है। इसके बाद देखिएगा, OMR उत्तर पुस्तिका को भरने के बारे में निर्देश बोर्ड की वेबसाइट, आप वेबसाइट से देख लीजिएगा, वहां पर विधिवत उन्होंने बताया कि OMR को किस तरीके से आपको भरना है। यदि कोई अभ्यर्थी अपनी आवंटित सीट को बिना अनुमति के बदलता है या किसी कागजात या दस्तावेजों का आदान प्रदान अन्य विद्यार्थियों के साथ करता हुआ पाया जाता है, ऐसे विद्यार्थी को परीक्षा से क्या कर दिया जाएगा, वंचित। मतलब आप अपनी जगह बदलते हैं या कोई भी आपके पास ऐसी सामग्री होती है जो अनुचित है, तो आपके साथ भाई साहब रिस्क हो सकती है वहां पर। अभ्यर्थी को बोर्ड कक्षा निरीक्षक द्वारा जारी जो भी निर्देश होगा उसका क्या करना होगा, पालन। अनुचित साधनों या निषिद्ध उपकरणों प्रतिकरण, अनुशासनहीनता, ये सब कुछ पता है कि अगर कोई भी एग्जाम के पैटर्न पर जो चीज़ अच्छी नहीं है अगर वो आपने की है तो इसका मतलब आपके साथ कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होने वाला है, ठीक है।
ये आप इसको कर सकते हैं, वेबसाइट पर जा करके देख लीजिएगा, ये आपके लिए नहीं, सभी मामले वहाँ पर निर्णय होंगे। प्रवेश पत्र अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दिए गए विवरण के आधार पर अभ्यर्थियों को प्राविधिक रूप से परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान करता है। मतलब आपने जो भी वहाँ पर भरा है उस हिसाब से आपको एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, अभ्यर्थियों की योग्यता को सत्यापित नहीं की गई है। मतलब जो आपने योग्यता बताई है सरकार ने वो योग्यता आपकी मान ली है। अब मान लो आपकी लंबाई उतनी नहीं थी, आपने लंबाई उतनी लिख दी, सरकार ने भी मान ली है। ठीक है, लेकिन इसकी आवश्यकता कब होगी, क्या कह रहे हैं, इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने पर किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति रोजगार का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। ये मत समझिएगा कि आपने जो भर दिया उसके अनुसार आपको मिल जाएगा। उस समय क्या किया जाएगा, पात्रता मापदंडों में से केवल एक है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात जो इस समय बहुत वायरल हो रही है भाई साहब चीज़ें, कि दलालों और नौकरी रैकेट चलाने वालों से क्या रहें, सावधान रहें। केवल योग्यता ही आपको उत्तर प्रदेश पुलिस की नौकरी दिला सकती है। ऐसे लोगों से उचित दूरी बनाइएगा जो ये कह रहे हैं कि इतना रुपए दे दीजिएगा तो यहाँ नौकरी लगवा देंगे, मेरे पास पेपर आ जाएगा। बिल्कुल दिमाग से दूर रखिएगा। ठीक है, अपनी मेहनत पर आप भरोसा करिएगा, आपकी योग्यता ही आपको नौकरी दिला सकती है। क्लियर। उम्मीद है कि जो भी ये डिटेल मैंने बताई है इस डिटेल के अनुसार ही आप पेपर देने जाएंगे। मेरी तरफ से एक बार सभी बच्चों को फिर बेस्ट ऑफ लक। अच्छा किया है तो अच्छा ही होगा और आप लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होगा। जय हिंद।